कद्दावर नेता रामबृज गौतम भी आए हुए हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि क्या मांगे हैं आप लोगों की और आकर के परिवार को किस तरह से आप जो है धाड़स दिए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो किस तरह से आप जो है परिवार की मदद करेंगे यहाँ पर? सबसे पहले आपको धन्यवाद करते हुए कि आज हम लोग जो है विकट यमुना पार की तहसील करछना थाना अंतर्गत एक ग्राम सभा इसौटा जिसको लोहनपुर के नाम से जानते हैं, इसमें जो है कि 12 तारीख जो कथोपकथन हमें जो सोशल मीडिया के आप सबके माध्यम से या टेलीफोनिक जो बात के माध्यम से जानकारी मिली कि देवी शंकर जो है कि 12 तारीख की रात 9:30 बजे करीब यहाँ के इस बगल पड़ोसी गांव के जो ठाकुर बस्ती है वो गेहूं का बोझा ढोने के लिए ले जाते हैं और जो है सुबह 6 बजे जो ले जाते हैं उन्हीं का फ़ोन उनके घर की जो बिटिया है शशि उसके फ़ोन पे सूचना आती है कि तुम्हारे पिताजी यहाँ इस तरह से पड़े। जब जाती देखती तो उसके पिताजी जो है कि मिट्टी या पेट्रोल डाल करके वो लाश फूंक दी गई है या उनको जो है कि देखा जाए जान से जो है मार दिया जाता है। और जो हम अपनी बात करें हमसे जो डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क डॉन है उसके माध्यम से हम लोग 24 घंटे के अंदर जो कार्रवाई दबाव बनाना अधिकारियों कर्मचारियों से बात करना लगभग जिन जिन अधिकारियों से बात हुई और 13 तारीख को 12 बजे तक संभवतः 7 लोगों के खिलाफ जो है FIR दर्ज हुई। उस समय 12 बजे तक लगभग 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी और हम लोग जो है कि बैक डोर से जितनी मदद होनी चाहिए उस पीड़ित परिवार को कर रहे थे। लेकिन देखा जाए कि 13 तारीख से लेकर के आज 18 तारीख है, इन 18 तारीख में ही मतलब देखा जाए कि एक सप्ताह के अंदर देखा जाए कि ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो एक प्रकार से देखा जाए कि एक अनुसूचित जाति का एक परिवार जो पीड़ित है, जो जघन्य अपराध हुआ, जिसको मार करके फूंक दिया जा रहा है। लेकिन राजनीतिक जो अलग अलग पार्टियां जो अपने भारत में उत्तर प्रदेश में विराजमान है, सब ने इस जो एक निसंग हत्या जो की गई इसको राजनीतिक रंग देने का काम किया गया। तो हमसे रहा नहीं गया, हम लोगों ने जो भी अपने यमुना पार की करछना तहसील है लगभग 60-65 गाँव में जो दान का नेटवर्क है, लगभग 10 गांवों से 5-5 महिलाएं, लगभग यहाँ की सैकड़ों महिलाएं आप देख सकते हैं। और हमारे साथ हमारे क्रांतिकारी साथी गुलाब चमार जी हमारे साथ है। हम लोग जो है भव्य रूप से बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती हाईकोर्ट चौराहे बनाए। चाहते थे हम लोग हजारों लोग उसी दिन आ सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन काम हमारा देखा जाए कि जो हम लोगों ने बात करी जो 4 सूत्री ज्ञापन था लगभग 90% काम बैक डोर से यहाँ इस गाँव में जो भी पीड़ित पक्ष है उसका हो चुका है। केवल 2 मुद्दा ऐसा रह गया है जो अभी काम नहीं हुआ है। सबसे पहले आपके मीडिया के माध्यम से हम जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, तहसील प्रशासन को डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क की तरफ धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क की बात का तवज्जो दिए और 24 घंटे के अंदर उन्होंने कार्रवाई की। इसलिए कि पुलिस प्रशासन के जो महकमे, बड़े महकमे हैं और छोटे महकमे उनको भी हो, जिला प्रशासन चाहे DM साहब हो, चाहे हमारे तहसील के तहसीलदार हों, लेखपाल हो, कानूनगो हों और हमारे SDM साहब हों और हमारी जिला पंचायत के भी जो BDO साहब हों या क्षेत्र पंचायत जो भी है उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। उन सब ने 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करी और जो इन्होंने 5 सूत्री जो ज्ञापन है जिलाधिकारी उसी दिन 13 तारीख को जब 12 बजे करीब यहाँ SDM साहब आए थे, 4 सूत्री जो ज्ञापन दिया गया था उसमें पीड़ित पक्ष की मांग है कि 50 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं कि जो पीड़ित पक्ष है, क्योंकि वो एक तनहा व्यक्ति था जिसके 3 अभी देखा जाए कि नाबालिग बच्चे हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, वो खा पी नहीं सकते। तो तत्काल जो है जो मुख्यमंत्री का राहत कोष है हम मांग करना चाहेंगे कि SDM करछना साहब DM के थ्रू इसको माननीय मुख्यमंत्री को तत्काल जो है कि 1 सप्ताह के अंदर जो 50 लाख का मांग की जा रही है उसको तत्काल दिलाने की बात है। दूसरा जो थोड़ा काम रह गया है कि जैसे मान लीजिए कि जो हमें जानकारी है कि 2 बिस्सा इनको आवासीय पट्टा किया गया है, लेकिन उस 2 बिस्सा जो आवासीय पट्टा है जो अभियुक्त है उसके घर के सामने दिया गया है। इन्होंने भी हमको नोट कराया है कि आराजी नंबर 301 करके है जो कोई एक सरकारी जमीन है उसका जुज भाग अगर इनको 2 बिस्सा आवासीय पट्टा कर दे इनको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ये तनहा व्यक्ति है, इनके पास कोई आय के स्रोत नहीं है। तो हम डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क डॉन की तरफ से मांग करते हैं कि इनको कम से कम 2 बीघा जो है कृषि कार्य का पट्टा लगभग 1 महीने के अंदर किया जाए। अगर 1 महीने के अंदर इनको 1 बीघे का कृषि कार्य का पट्टा और जो है 2 बिस्सा आवासीय पट्टा तत्काल नहीं किया जाता है, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे आह्वान कर रहे हैं। हम लोग 5 कालीदास मार करके जो भी 100 महिलाएं आपको दिख रही हैं, हजारों महिलाएं आपके 5 कालीदास मार कर आकर तब तक अनशन करेंगी जब तक इस इसौटा ग्राम सभा में 2 बिस्सा जो है आवासीय पट्टा और जो है कि 2 बीघा इनको किसी कार्य का पट्टा नहीं कर दिया जाता है। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि सरकार में जो है जो 2 विशेष जातियाँ हैं वो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ चमार, पासी
धोबी, कोरी, खटिक और भी अन्य पिछड़े जात के लोगों का खुलेआम हत्या कर दे रहे हैं, और ज़्यादातर 2 ही जात के लोग इसमें आ रहे हैं। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इसको अगर हम बात करना चाहें, जो आप पूछना चाहते हैं उसको हम खुल करके भी कहना चाहते हैं। सबसे पहले बाबा साहेब की वैचारिकी में, बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब की वैचारिकी में, जिस समाज की सत्ता नहीं होती है उस समाज पर अन्याय होता है, जिस समाज की सत्ता नहीं होती है उसी के साथ अत्याचार होता है। आज बहुजन समाज में विशेष करके जो हाशिए का समाज है, अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का, आज इसौटा ग्राम है, उस हाशिए के रहने वाले व्यक्ति अनुसूचित जाति के साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ। इसका मतलब बहुजनों की सत्ता नहीं है, तो बहुजन समाज का एक परिवार है जिसके साथ ये अमानवीय व्यवहार, निसंग हत्या जो की गई है, इसका अगर हम कहा जाए कि जो अगर मान ली बहुजन समाज की सत्ता होती तो बहन जी की सत्ता यहाँ पे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार टुकड़े टुकड़े में रही, और 7 से 12 में फुल मेजॉरिटी अपने पैर पे सरकार रही। और जो है कि जो हम लोग वैचारिकी के माध्यम से कहते हैं, छोटे मोटे जो अपराधी कहा जाए तो पहली बात तो बिल में घुस गए थे, और बड़े बड़े अपराधी तो पूरा प्रदेश छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में शरण लिए हुए थे। लेकिन आज देखा जाए जो डबल इंजन की सरकार कही जाती है, योगी आदित्यनाथ जी की या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कही जाती है, आज दोनों सत्ता पे, दिल्ली की सत्ता में और लखनऊ की सत्ता में बीजेपी की सत्ता है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो घटना, वो चाहे हमारे इसौटा ग्राम सभा इलाहाबाद की हो, चाहे सोराव में सरायनाथ की घटना हो, चाहे खीरी, मतलब उत्तर प्रदेश में लगातार हर दूसरे दिन लगभग 6 लोगों का मर्डर जो बहुजन समाज हाथी उसकी हो रही है। इसका अगर कोई जिम्मेदार है माननीय मुख्यमंत्री, इसके 100% आप जिम्मेदार हैं। अभी माघ मेले में हमारे देखा गया 37 लोग, 70 लोग मरे। हमारे यही देश के प्रधानमंत्री माननीय लाल बहादुर थे, छोटी सी घटना ट्रेन पलट गई, उन्होंने प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री, इनको पद की सत्ता इतना मोह है, आज भी पद सत्ता छोड़ नहीं पाए हैं। लगातार अनुसूचित जातियों पे बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जो है कुर्सी पकड़ के चिपके हुए हैं। ये है हमारे बहुजन समाज में देखा जाए कि जो गैर अनुसूचित जाति के लोग जो सत्ता विराजमान है, उनको जो है कुर्सी से इतना बड़ा मोह है, उस कुर्सी को वे छोड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन मान लीजिए अगर हम एक वोट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, उसी एक वोट से हम उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाते हैं, एक वोट से देश का प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो उसी एक वोट से हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का पद ले भी सकते हैं। लेकिन सरकार तो कहती है कि हमारे जो है शासन काल में अगर कोई भी गलत करता है तो उसके घर पर बुलडोजर चलाते हैं, माफिया मिट्टी में मिल गए हैं। सरकार जो है दिखाई भी, मुस्लिम जो अपराधी थे उनके घरों पर उनकी जो है 4-4, 5-5 मंजिला इमारत को ढहा दिया गया है योगी जी के द्वारा। तो इसको किस तरह से कहेंगे? देखिए, अभी 2 जजमेंट जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है एकदम अस्त व्यस्त है, और योगी सरकार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नकेल भी लगाई है। इसके बावजूद जो आपने सवाल किया है, अगर यही बात जो बुलडोजर चलाने की है, जो आप बताए कि हमारे अभी साल भर पहले, पिछला सत्र यही जनवरी फरवरी बीता है कि हमारे शहर पश्चिमी में पता नहीं कितने घरों पे जो है बुलडोजर चला गया। उत्तर प्रदेश के लिए इलाहाबाद की जो बात कर रहा हूँ, और प्रदेश के कोने कोने में जो छोटे छोटे अपराधी रहे होंगे या ना भी रहे, उनको अपराधी बनाकर उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चला गया। और हम जो स्पष्ट कह देना चाहेंगे आज सोशल मीडिया के माध्यम से, यह प्रयागराज में यमुना पार की तहसील बारा है, करछना है, मेजा है, कुराव है, इन 4 तहसीलों की बात करें तो 4 तहसीलों में जो करछना तहसील है, आज भी हम बार बार आपके धरना प्रदर्शन जो करछना करते रहते हैं। देश की आज़ादी का 78 साल, संविधान लागू हुए 75 साल बाद में जो भूमधरी जमीनें हैं, जो काश्तकार बड़े बड़े रहे हैं, जिनकी हम मांग करते रहे हैं, चकबंदी के बाद भी आज ही यही लोग सरकारी जमीनों को अपनी भूमधरी जमीन में मिला के जोत बो रहे हैं। तो सरकार से अगर हम मांग करें, जो सरकारी जमीनें कब्जा किए हैं, किनके घरों बुलडोजर चला गया, और जो हमारे एक छोटे से भाई के साथ जो निसंग हत्या की गई है देवी शंकर के साथ, और जो घटना इस तरह जघन्य अपराध घटा है प्रयागराज के यमुना पार करछना तहसील करछना थाना अंतर्गत, माननीय मुख्यमंत्री ने कितना बड़ा एक्शन लिया, वो दिखाने के लिए तो है, अरे भाई चलाए हैं, हम कहते हैं कोई सरकारी जमीन है, कोई कब्जा करने की नियत से कोई मड़ही डाल लिया, मड़ही पर एक चीटी मात के बुलडोजर दिखा दिया जाए, ये किसी का मुंह बंद होने वाला नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री, वास्तव में अगर आप काम करना चाहते हैं तो जो पीड़ित परिवार है, ये असहाय व्यक्ति हैं, इनके आगे पीछे इन बच्चों को कोई नहीं है, इनको जितनी भरसक मदद हो सकती है, जैसे हमने मांग किया इनके 5 सूत्री कार्यक्रमों में, हमने कहा जिला प्रशासन को हम धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने 90% काम कर दिया है। 50 लाख इनका जो कंपनसेशन मांग है, उसको 1 महीने के अंदर तत्काल इनको जो है कि चेक के माध्यम से भुगतान किया जाए, और जो हमने कहा आवासीय पट्टा और कृषि कार्य का एक महीने के अंदर
अगर ये 2 बीघा इनको कृषि कार्य पट्टा नहीं किया जाता है, 2 बिस्सा इनके घर के अगल बगल अगर आवासीय पट्टा नहीं किया जाता है, जो सैकड़ों की संख्या में आपके डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क की महिलाएं दिख रही हैं, 1000 महिलाएं आपके 5 कालिदास मार्ग आवास को घेरने का काम करेंगी। अच्छा, पहले जो है बसपा काफी एक्टिव रहती थी ऐसे मामलों पे, लेकिन इस बार ये देखा गया कि जब जो है अन्य पार्टियां आ गई जो मतलब ये बोलती हैं कि मतलब वो सबका मतलब साथ सबका विकास करती है, ठीक है, तो वो नेता पहले आए, चाहे भाजपा की बात कर ले, वो बल्कि पहले आए, लेकिन बसपा के जो नेता थे वो बाद में आए। और भीम आर्मी जो चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है मतलब संगठन है, और उनके पार्टी के लोग भी जो है पहले ही आकर के खड़े थे। तो इसमें अब क्या देख रहे हैं, क्या बसपा धीरे धीरे खत्म हो रही है क्या? देखिए, आप जो सवाल करना चाह रहे हैं, एक समय था जब मानवर कांसीराम ने 77-78 से लेकर के 84 में जब पार्टी बनाई, तो इस तरह की जो घटनाएं होती थी तो बहुजन समाज पार्टी के लोग भी जल आंदोलन के लिए सड़कों पे उतर जाते थे। यही कार्यक्रम जो आप इसौटा ग्राम सभा में एक नृशंस हत्या की गई है, इसमें भी बसपा जो है पुश्तैनी से जो है पुरजोर ढंग से जो है सड़क पर उतर करके धरना प्रदर्शन कर सकती थी। लेकिन देखा जाए जब 2 अप्रैल को भारत बंद था, हमारे सैकड़ों साथी लाठी चार्ज हुआ, आज भी कितने साथी हमारे जेल के सलाखों में हैं, लेकिन उनका कोई हाल चाल लेने नहीं जा रहा। तो मानवर साहब ने कहा है, छोटे छोटे ऐसे दल जो बहुजन समाज पार्टी को नेस्तनाबूद करने की दिशा में इस तरह से आंदोलन करते हुए दिखेंगे, जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी है वो लोग वही काम कर रहे हैं। निश्चित है कि आज भी अगर चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी या भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ इसी गांव में अगर पुलिस जो है लाठी चार्ज कर दे, 2 चाल शहीद हो जाएं, तो चंद्रशेखर रावण भी उसका हाल चाल लेने नहीं आएंगे। अभी देखिए, जो हमने कहा 2 अप्रैल में उन्हीं का वाहन पे सैकड़ों लोग जेलों में गए और ऐसे लोग दर्जनों लोग शहीद हो गए। अभी लोग शहीद दिवस 2 अप्रैल को मनाए थे। तो बसपा जो है, क्योंकि एक सूझबूझ और नियम कानून की पार्टी है जो अपने सूझबूझ के साथ काम करती है, कभी भी उत्साहित होकर के जल्दबाजी में कोई कार्यक्रम नहीं करती है। हाँ, अगर आप पार्टी के विषय में पूछे हैं तो बहुजन समाज पार्टी के लोग 13 तारीख को 12 साढ़े 12 बजे आए हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे जो लोग आए थे, तो हम एक आलोचनात्मक रूप से बुराई नहीं करना चाहिए, आलोचना पर रूप टिप्पणी करना चाहेंगे। हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विश्वनाथ पाल जब यहाँ आ रहे थे, भाई आप एक परिवार जो शोकाकुल परिवार है, शोक संवेदना व्यक्त करने आ रहे थे, लेकिन क्या है, माननीय जगन्नाथ पाल रास्ते में फूल माला से अपना स्वागत करवाते नजर आ रहे थे। ऐसे प्रदेश अध्यक्षों हम यहाँ से मुर्दाबाद कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ हम शोक संवेदना व्यक्त करने आए हैं, ये रास्ते में माला पहनाते हुए आ रहे थे। बताइए, जा रहे हैं शोकाकुल परिवार को। इतना ही नहीं, यहाँ पे शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद मऊ आइमा में एक अम्बेडकर जयंती कार्यक्रम है, वहाँ जाकर हम खुशियाँ मना रहे हैं। हम यहाँ आंसू बहा रहे हैं और दूसरे जान पे हम खुशियाँ मना रहे हैं। एक दोहरा चेहरा हम सबको बर्दाश्त नहीं है। हम बहन जी से आपकी सोशल मीडिया के माध्यम हम आए शोक संवेदना व्यक्त करने, लेकिन बहन जी समांग करते हैं, वो चाहे विश्वनाथ पाल जी है, उनके साथ यहाँ पे जो है कि चश्मा लगा के जो दिख रहे थे राजू गौतम जी और TN जैसल लोग जैसे खुद है। यहाँ एक घटना घटी है, जिन अपराधियों को जेल जाने की बात करें वो स्वयं अपराधी होकर के जगन्नाथ पाल के साथ घूम रहे हैं। तो बहन जी से मांग है, ऐसे अपराधी जो बहुजन समाज पार्टी चलाने का काम कर रहे हैं, इनको तत्काल पार्टी से बाहर निकाल करिए। देख सकते हैं जो है कड़ा रुख इनका देखा जा सकता है, मतलब गुस्से में भी है पार्टी के जो है अन्य गतिविधियों पर, नेताओं पर। देख सकते हैं महिलाएं हैं, इनसे बात करेंगे कि ये क्या कहती है, क्योंकि इनका जो बोलना है वो भी काफी असरदार होगा। आ जाइए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हाँ, तबीयत नहीं सही। तबीयत नहीं सही। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गुड़िया है। क्या कहेंगी जिस तरह से यहाँ पर घटना हुआ और ठाकुर जाति के लोगों ने उसका पहले हत्या किया और फिर उसके बाद उसकी लाश को जला दिया। जब वो बेचारा मर गया था, उसके लाश को जलाने की क्या जरूरत थी उनको? और अगर ऐसा किए है वो, तो इसको किस तरह से देखती है आप? अरे हमारा तो कहना यह है कि इतना जुल्म वाले को बहुत से बहुत कड़ा सजा दी जाए। कैसी सजा मिलनी चाहिए? अरे इसको ऐसा तड़पाया जाए जिसको जलता हुआ तड़पा है, जिंदा तड़पे। अच्छा, हाँ। अरे हो सकता है 3 महीने बाद वो जमानत पा जाए, जमानत पे बाहर आ जाए वो लोग। तो कैसे जमानत पा जाएगा? मोदी जी तो ऐसा किए कि बहुत जने के तो घर गिरा दिए बुलडोजर से। तो ठाकुर साहब के भी घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर भी बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, अच्छा, उसका घर एकदम
बुलडोजर से उसके लड़के बच्चे घाम में रहे। हाँ, उसको भी सजा मिलने चाहिए। किया तो वो है, बच्चे तो गलत नहीं किए है ना, बच्चे नहीं गलत किए तो उसको घर गिराना चाहिए। तो बच्चे कहाँ रहेंगे? अपराध तो वो किया है, तो बच्चों की सजा नहीं मिलनी चाहिए। सबके सजा, हाँ, सबको सजा मिले। हमारे बच्चे जो पिताजी मर गए देवी शंकर जी, हमारे बच्चे के कौन साथ देगा? कोई साथ देने वाला है? नहीं देने वाला है। सजा होना चाहिए। और उसके बाद जो लोग बच्चे के खाने के, पहनने के, पढ़ाने के, लिखाने के, शादी ब्याह का व्यवस्था होना चाहिए। मतलब आप चाहती है कि जैसे इनके बच्चे रो बिलख रहे हैं, उनके भी बच्चे रोए बिलख रहे हैं, यही चाहती हैं आप लोग? मोदी जी तो घर गिरा दिए अतीक के, उनको तो मरवा दिए गोली से। अच्छा। ठाकुर योगी जी किसे मरवा दिए? वो थोड़ी ना वो तो जो है शूटर अलग मारे थे। गुंडों को मरवाए थे मोदी जी, तो ये भी तो गुंडा है। अच्छा। इसको तो सजा देना चाहिए। इसके घर गिराए बुलडोजर से। हम लोग यही चाहते हैं। क्या नाम है दादी आपका? कहाँ से आई है दादी? कर्मा से। अच्छा, इतनी दूर से आई हैं आप? देख सकते दादी जो है परिवार को न्याय दिलाने के लिए इतना दूर से आई हैं। क्या कहेंगी दादी, जिस तरह से ऐसा जघन्य अपराध हुआ, इस पर क्या कहेंगी? उनको सजा से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उनके बच्चन के लिए कुछ मिला चाहिए। उनके बच्चे का खाए, का पहने, का कराए, तो कहाँ रहाए? उनके बच्चन के दे उनके लोडे चला या क्या कहते कि उनके। हाँ, और महिलाएं हैं, देख सकते हैं, और लोगों से बात करते हैं। और कोई बोलेगा? क्या नाम है आपका? भैया नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या नाम है आपका? जैसा हुआ ये घटना, इस घटना पे क्या कहेंगे? आपका क्या कहना है? अब हम लोग आए हैं, ये अत्याचार होना चाहिए। आज तुम्हारे ऊपर उसके ऊपर अत्याचार कुछ करना चाहिए ना। बच्चे की कौन परवरिश करेगा? ठीक है, अगर ये हो रहा है कि उसको घर में बलडोजर चढ़वा दिया जाएगा तो उसका बच्चा कहाँ रहेगा? तो जो मर गया, जिसको मार डाल उसके थाल में रहेगा, कौन परोसी करेगा? उसको तो मान बाप, बूढ़े बूढ़े दाई बाबा हैं, क्या करें? वो भी नहीं कमा सकते। वो भी नहीं कमा सकते। तो उनके लिए कुछ परवरिश के नहीं, कुछ व्यवस्था करना चाहिए सरकार को, मुआवजा देना चाहिए, देखना चाहिए। कुछ खेत बाड़ी, पढ़ाना लिखाना, शादी शुदा, पूरा बच्चन दूसरे हैं। कोई बेटी बड़ी होगी, बेटी को नौकरी भी मिलनी चाहिए ना। बेटन के कौने व्यवस्था से कौन पढ़ाए? कैसे कहाँ कौने छाहे खड़ा? आइए दादी, आ जाइए, आइए। क्या नाम है आपका? भानु देवी। क्या कहेंगे, जिस तरह से ऐसी घटना हुआ, पहले तो मारते हैं और फिर उसके बाद जला देते हैं, हाँ। क्या कहेंगे इस पर? हम कहेंगे जैसे मारे बा, जैसे जलाए बा, वैसे वो जलावा जाए, वो सजा फांसी हो। अच्छा। हाँ हाँ, फांसी होनी चाहिए। हाँ, उसको फांसी होनी चाहिए, तत्काल फांसी दे देनी तत्काल चाहिए। दे। हाँ, न दे तो भूंज दे हो ना, जैसे सब चमार के भूंज दे। जब हर मोदी के राज में तब हर ऐसे करी, यानी कितना जनता फूंक देता है, हर जन के चमार के कोनो गणना नहीं बा। आज ये डाला ठाकुर होते, सब चमार के बिन बिन के ठाकुर बांट डरते, निकाल देते। अब उन्हें के कहे नहीं निकालत है, उन्हें के कहे नहीं सजा देता है, कहे ना सजा उन्हें के देता है। उन्हें के लड़का बच्चे का खाए, कहाँ रहे, कौन छाया बा, कौन माई बाप बूढ़ा है, वो आज मारे काल मारे पकायाम है। उन्हें के घर देखा था, उन्हें के बच्चा देखा था, कुछ नहीं कहे हैं। बच्चा का किए हैं, बच्चा किए कहे नहीं, उनका बच्चा का किया रहा, बोलिए उनका बच्चा का किया? उनके बच्चा को पूरे रोजी रोटी उनके माई बाप पूरा छीन लिए, अब उन्हें सहारा के बाद। लेकिन फिर भी दादी, अपराधी तो जो है घर के लोग हैं, वो बच्चों का क्या गलती है? तो उस बच्चे के होई साथी, वहाँ बच्चे की जात दे दे, पैसा दे दे, और उन्हें पालन पोषण देखभाल के करे। जब पेड़ ढहा गए तो पलौटी के काटत के तिबे लागे, उन्हों के तो राहे घाटे जाए मरोड़ के मैं चिक दही, कौनो सुनाई ना होए। इतने बच्चे हैं, उन्हों के मरोड़ दही, स्कूल जाते हैं, खेते जाते हैं, बारी जाते हैं, मचिक दही, बाल दही।
अच्छा दादी, जिस तरह से करछना के अंदर ये बोला जाता है, एक मिथ है, कहते हैं मतलब कुछ लोग तो डरे रहते हैं, कहते हैं हाँ करछना में जो है ठाकुरों का दबदबा है। अरे ठाकुर का भूंज दे जरता है जरा खलाती ठाकुर होई में बने कोई परवा ठाकुर कहाँ कहल कमारे के हो तो ठाकुर चमारा तो हैसियत बा चमार कौनो गड़ना नहीं बा चमार ओट के 10,000 उनाती उज्जवल है निपोरा है ठगस्सा है आवत है और चमार के तो चमार लगे नहीं लोलो सहरा भाई चमार एक के बिन के मारन का लोके मरी बिन के मार लही ठाकुर को सुनाई नहीं बा और न काटे भी नहीं जाए तब मेहरगन के लिए आई जाए। जैसे वो के भूंगे हैं वैसे वो का सजा दे, वो मारे वो काटे फांसी दे सामने तुरंत फांसी दे दे। हाँ अभी तो न्यायालय में चलेगा मामला ना, अभी तो न्यायालय का बाद ऐसे काट का तो मोदी का वो जो वोट सब हो जाए दफा दफा सब खाली। अभी तो दादी 5-6 साल न्यायालय मामला चलेगा, फिर मिलेगा उसको फांसी। ओके तो नहीं ऐसा कहने नहीं डाले हाँ ओके ओहो के सब पूछ लेते कि हाँ बहन राखे रहा बिटिया राखे रहा तो के बोला आई वो के वहाँ जगह राण करी वो कर सिंदूर उतरवाई घाटे परे साड़ी वो के पहिराई उज्जल धोती दे ओकर कहे नहीं तो देख सकते हैं दादी काफी गुस्सा है। दादी गुस्सा है आप, इसका मतलब? हाँ गुस्सा बा ठाकुर ने जिंदगी फाड़ डाल। हाँ देख सकते हैं दादी काफी गुस्सा है। और भी महिलाएं हैं, देख सकते हैं। क्या नाम है आपका, क्या कहेंगी संजना जी? हम कहेंगे बताओ कि जिंदगी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके माँ बाप दोनों मर गए हैं, तो उनका कोई साथी नहीं होगा? हाँ उसको बच्चे कुछ न सुने बस हो चलेगी सदा, कोई मारने पीटने वाला नहीं है, न सरकार है न मीडिया, कोई आके बस कह के चली जाती है, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पर। हाँ बच्चों को कोई भी मार पीट के चला जाए, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं, कोई सरकार आती है बस देख के चली जाती है ऐसे। हाँ न पुलिस है कि कोई साथ बस देखती है, बस हो गया, कौन मार रहा है कौन जी रहा है कोई मतलब नहीं, बस देख रही है बस हो गया। हाँ यही हो रहा है, हर जहाँ ठाकुर रहेंगे यही होगा, चमार पासी को मार के फेंक जाए बस हो गया, किसी नहीं को होगा। अगर उनको अगर मार पड़ती तो उनको क्या होता? आज उनके बच्चे क्या करते, आज उनको वो होता तो हाँ उनके पास आगे पीछे कौन है? हाँ तो देख सकते हैं इस तरह से और भी महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, सबसे बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये जान लीजिए जितनी महिलाओं से बात किए हैं उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया है। और जो रूप था महिलाओं का, जो कहते हैं रौद्र रूप, यहाँ पर महिलाओं का रौद्र रूप देखने को मिला है। एक दादी है जो वो दादी अपना रौद्र रूप दिखाई है। दादी का कहना यह है कि जैसे उसके साथ हुआ वैसे ही उनके साथ होना चाहिए। क्या नाम है आपका? गुलाब चमार। क्या कहेंगे? चमार, पासी, खट्टी, धोबी, कोरी, इन जातियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सदियों से दलितों के साथ शोषण और अत्याचार अन्याय होता चला रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं जो आज इस ग्राम सभा में जो निहत्थ हत्या हुई है इसी में घोर निंदा करता हूं, और जो इनकी मांगे मांगी गई है मैं सरकार से एक बार पुनः निवेदन करता हूं जल्द से जल्द इनके मांगे पूरी कर दी जाए और ऐसी पुनरावृत्ति कभी न हो और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। जैसे कि कभी जो सजा आपी है और अगल बगल की जो है सजा करने में पछताएं और सोचें कि ऐसे कुकर्म करने पे बहुत ही बड़ा सजा मिल जाएगी, ऐसे सोचने पे विचार करेंगे। इसी के साथ मैं सरकार से पुनः एक बार निवेदन करता हूं कि इनकी जो भी इनकी मांगे हैं, 4 सूत्री मांगे हैं, उसको पूरा करने का प्रयास करें। धन्यवाद। 12/6/18 मतलब 6 दिन हो गए, आज 18 तारीख है, लेकिन अभी तक योगी जी ने कोई भी मुआवजे का ऐलान नहीं किया। जबकि इसी साल एक ब्राह्मण लड़के का हत्या हुआ था, मुस्लिमों ने किया था, गोली मार दिया था, तो उस वक्त योगी जी ने तुरंत तत्काल मुआवजे का ऐलान किया था उसके बाद, और उसकी पत्नी को जो है सरकारी नौकरी का ऐलान कर दिया था। ज्यादा समय नहीं लगा था वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर समय क्यों लग रहा है? फर्क है। दलित पिछड़ा करने वाले कौन है? इसलिए हम उनसे भाई सरकार है उनकी मैं बार बार ही निवेदन करूंगा कि जनसंख्या है, जनसंख्या के आधार पे जनसलाभ है, जनसलाभ के आधार पे हम उनसे मांग करेंगे। अगर मांग हमारी पूरा नहीं होती है उसके लिए फिर हम विचार किया जाएगा। तो देख सकते हैं अगर मांग पूरा नहीं होता है तो फिर से विचार किया जाएगा। यहाँ पर महिलाओं का आपने रौद्र रूप देखा है।
महिलाओं का जो कहना है आपने सुन ही लिया। महिलाएं जबरदस्त गुस्सा है और महिलाओं का कहना ये है कि इस सरकार में जो है दलितों के साथ जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है और एक विशेष जाति को बचाने का प्रयास बार बार सरकार करती आई है। बने रहिए हमारे साथ, मेरा अपडेट जारी रहेगा इस मसले पर। नमस्कार।